ग्रीन वाली जी बना। आदि चलो अपने रूम में, चलो बेटा होमवर्क करना है। प्लीज मुझे सभी खेलने देना। पहले होमवर्क करना है, उसके बाद खेलेंगे। चलें चलें, जल्दी से जाएं अपने रूम में। चलो शाबाश, मैं आ रही हूँ, जल्दी जाओ। कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे बच्चों से दूर रहा करो। बच्चे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, खुद आते हैं मेरे पास। एक बार डांट दोगी तो वो नहीं आएंगे। मैं उनको दिल नहीं तोड़ सकती। हाँ हाँ, तुम तो दिल जोड़ती हो ना दूसरों के शौहर के साथ। ये बात तुम अपने दिल से निकाल दो कि तुम मुझे अरहम की जिंदगी से निकाल सकती हो। मैंने अरहम से हरगिज इसलिए शादी नहीं की थी कि मैं आपको उनकी जिंदगी से निकाल दूं। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। क्या हम सब कुछ भुलाकर एक साथ मिलकर नहीं रह सकते यहाँ पर, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लें? कॉम्प्रोमाइज? हरगिज नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी और मैं चुपचाप कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी? सोचना भी मत ऐसा। ये घर मैंने अपनी मोहब्बत से बनाया था, जिसे तुम्हारे लालच ने तबाह बर्बाद कर दिया। अरहम मुझे मिले ना मिले, लेकिन तुम्हें मैं अरहम की जिंदगी में ज्यादा देर रहने नहीं दूंगी। ये वादा है मेरा तुमसे। मैं लड़ना नहीं चाहती। ये लड़ाई तुमने ही शुरू की थी, लेकिन खत्म मैं करूंगी। इस घर में बिना इजाजत आ तो गई थी तुम, लेकिन याद रखना ये घर मेरा है, समझी? क्या? याद दिला रही थी कि ये मेरा घर है। जाओ, तुम्हारा शौहर तुम्हें बुला रहा है। फिर मैं भी तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। तुम भी याद रखा करो। चलो फबिया। अभी तो सिर्फ कमरे से निकाला है, बहुत जल्द इस घर से भी जाओगी, और फिर अरहम भाई की जिंदगी से। और ये सब कुछ मैं नहीं करूंगी, सनाया भाभी करेंगी। उनकी ताकत का तो अंदाजा हो गई ना तुम्हें। अगर मैं चुप हूं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं डरपोक हूं। अपना हक कैसे लेना है अच्छे से मालूम है मुझे। अकेली क्या क्या करोगी फबीहा तुम? इस घर में वाहिद सहारा तुम्हारा अरहम भाई थे, और अब वो भी छिनने वाले हैं। मैं साजिशें नहीं करना चाहती हादिया, लेकिन अगर करनी पर आ गई ना तो सबसे पहले तुम्हें इस घर से निकालूंगी। इसलिए बेहतर यही है अपने आप को एक मेहमान की हैसियत से समझो। इस घर में मेहमान तो चंद दिनों के होते हैं, बीवी का साथ उम्र भर का होता है। फबिहा तुम मुझे मजबूर मत करो। बेहतर यही है कि यहाँ से चली जाओ। अगर ये बहस ज्यादा हो गई ना तो बिला वजह अपनी भाई की नजरों में बुरी बन जाओगी। बुरी मैं नहीं, बुरी तुम बनोगी, और वो भी बहुत जल्द।
बिल्कुल रेडी है, आप टेबल पे चल के बैठो, मैं भी लेकर आई। ये लें आपका सैंडविच, अब जल्दी से फिनिश कर लें, ठीक है? हादी, मामा आपके लिए सैंडविच बना के लाती हूँ, ओके? मामा, मैं तो फबीहा आंटी का हाथ का बना हुआ सैंडविच खाता हूँ। मामा ने कहा ना, मामा आपके लिए लाती हैं बना के, ओके? गलत कर रही हैं आप। हादी पे क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? बच्चे वो नहीं है इस घर में, तुम। मैं फारसी में बोल रही हूँ, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरे बच्चों से दूर रहो। उनके छोटे छोटे काम करके उन्हें तुम अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती। मेरा शौहर तो छीन लिया है, बच्चे नहीं छीनने दूंगी, समझी तुम? समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ, लेकिन आप कुछ नहीं समझ रही हैं। अपनी मजलूमियत के वक्त में भी आप अपने आप को अरहम के सामने जालिम साबित कर रही हैं। ये सब हरकतें करके आप अपने आप को बुरा बना रही हैं, पता है ना आपको? अरहम को अपने आप से और दूर कर रही हैं। खैर, मैंने तो बहुत चाहा था कि हम मिलकर रह लें, लेकिन जब आप रहना ही नहीं चाहती तो मैं क्यों बेवकूफ़ बनकर अपने मुंह का निवाला आपके मुंह में डाल दूं? आप अरहम से दूर रहकर खुश हैं और मैं अरहम के साथ रहकर। तुम जैसी पागल लड़कियां यही समझती हैं कि कबूतर के पर काट दो तो वो उड़ना भूल जाएगा। आपके पिंजरे में कुछ दिन रहेगा जरूर, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलेगा आपको धोखा देके उड़ जाएगा। मर्द भी ऐसा ही है, जैसे ही उसे मौका मिलेगा भटक जाएगा, क्योंकि मर्द की फितरत में है भटकना। और मर्द का क्या है, मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन तुम जरा ध्यान से पर काटती रहना, कहीं तुम्हारा बुलबुल ना उड़ जाए। फबिया, फबिया, मिठाई कहाँ है? मैं आपको खुद ला के देती हूँ ना। चले आए, तुम आइए। मम्मा, मेरा सैंडविच। ला रही हूं बेटा, अभी लाई। आदि, आदि, आदि क्या हुआ? बताओ मुझे। आदि क्यों रो रहे हो? हादी, कहाँ है मेरा बेटा? हादी, कहाँ है मेरी जान? अरे अरे, मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा मुझसे नाराज है। मम्मा, आदि को क्या हुआ? क्या नाराज है? बहुत सख्त नाराज लग रहा है। मुझे आपका बना हुआ हाथ का सैंडविच नहीं खाना। मुझे फबीहा आंटी का हाथ का सैंडविच खाना है। मेरी जान, हमेशा मामा आपको सैंडविच बना के देती है ना? नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। आदि रुक जा, खा लो। हादी, आदि, इट्स ओके बेटा, आप अपना बैग पैक करोगे?
ये क्या कर रही हो तुम? अरे हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी, और क्या कर रही हूँ? सुना नहीं तुम्हारे भाई ने क्या कहा? फिलहाल मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। हादिया, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे जाओगी, इज्जत से या बेइज्जत होकर। ये मेरी माँ का घर है। तो वो चली गई ना, अब वो वापस थोड़ी आएंगी, और तुम वेट करके क्या ही कर लोगी बताओ भला। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई तुम्हारा हाथ पकड़कर जबरदस्ती एयरपोर्ट लेकर जाए। तो बेहतर यही है, इज्जत से चली जाओ। और हाँ, अच्छे से सारा सामान एक ही बार पैक कर लेना, क्योंकि कोई पता नहीं है कि तुम वापस आ रही हो या नहीं, ठीक है? तो अच्छे से पैकिंग करना, ठीक है? ये